Hello students, I am Dr. Saraswati Agrawal, Associate Professor in Chemistry, JDV Government Girls College, कोटा। बच्चों, हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फिनॉल्स की रिएक्शंस के बारे में डिस्कस कर रहे थे। फिनॉल्स जिसमें कि बेंजीन रिंग के साथ में हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा हुआ होता है। ये हाइड्रोक्सी समूह सीधे सीधे बेंजीन रिंग न्यूक्लियाई से जुड़ा होता है। इनको हम फिनॉल्स कहते हैं। इसी की रिएक्शंस में जब एक एरिल ईथर को 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया जाता है तो अणु का रीअरेंजमेंट हो जाता है और एलिल फिनॉल बनते हैं। इसमें किसी भी कैटलिस्ट की आवश्यकता नहीं पड़ती है। या तो पदार्थ को कोरा ही गर्म करते हैं या डाइफिनाइल ईथर जैसे किसी उदासीन विलायक से गर्म करते हैं। इस अभिक्रिया में इलाइल समूह ऑर्थो स्थिति पर आता है। जैसे कि इस अणु को जब 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया जाता है इलाइल फिनॉल को, तो वो रीअरेंज पुनर्विन्यासित हो जाता है। इसमें किसी भी उत्प्रेरक की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इस प्रकार यदि किसी भी अणु में दोनों ऑर्थो स्थितियां भरी हुई हो तो एलिल समूह का विस्थापन पैरा स्थिति पर हो जाता है। जैसे कि इस एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं कि दोनों ऑर्थो डैश पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप उपस्थित है। मिथाइल ग्रुप के उपस्थित होने के कारण अब ये इलाइल समूह पैरा पोजीशन पर आ जाता है और पुनर्विन्यासित के द्वारा हमें नया कंपाउंड प्राप्त होता है। इसको क्लेजन रीअरेंजमेंट कहा जाता है। इस अभिक्रिया की क्रियाविधि को हम समझें तो क्रिया की क्रियाविधि इस प्रकार की होगी कि यह एक पद में संपन्न होने वाला प्रक्रम है। इलाइल समूह का C3 कार्बन यदि हम द्विबंध से नंबरिंग करना शुरू करें तो C3 कार्बन परमाणु तथा बेंजीन रिंग की ऑर्थो पोजीशन के बीच में बंध का बनना तथा इलाइल फिनाइल ईथर के CO बंध का टूटना एक साथ संपन्न हो रहा है। एक नया बंध बन रहा है तथा जो इलाइल समूह ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है वह बंध टूटता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि मध्यवर्ती उत्पाद बहुत ही अस्थायी है जो कि कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म के द्वारा स्थायी ऑर्थो इलाइल फिनॉल बनाता है। कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म बच्चों जैसा कि हम जानते हैं कि कीटो फॉर्म और इनॉल हाइड्रोक्सी फॉर्म को कहते हैं। कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म के अनुसार यदि कोई भी कार्बन से ऑक्सीजन परमाणु जुड़ा हुआ है डबल बॉन्ड से और वो कार्बन परमाणु के एक्टिव कार्बन परमाणु है तो वो इनॉल फॉर्म में परिवर्तित हो जाता है। यदि C14 कार्बन आइसोटोप का उपयोग करें तो इस बात की पुष्टि हो जाती है कि बेंजीन रिंग की ऑर्थो स्थिति पर सीधे जुड़ा हुआ कार्बन परमाणु एलाइल समूह का C3 कार्बन ही है। यदि हम एलाइल समूह के C3 कार्बन को C14 आइसोटोपिक लें और बाद में बने हुए उत्पाद का देखते हैं तो वही एकमात्र उत्पाद बनता है और पुनर्विन्यासित उत्पाद की प्राप्ति होती है। इसे हम कंसर्टेड डिस्प्लेसमेंट द्वारा संपन्न होना बताया जाता है। पुनर्विन्यास सम्मिलित विस्थापन
और एलील समूह का C3 परमाणु ही रिंग की ऑर्थो स्थिति पर जुड़ता है। उसकी पुष्टि इस बात से भी होती है कि प्रतिस्थापी एलील यौगिक लेने से उत्पाद के सीक पर प्रतिस्थायी समूह होता है। अर्थात यदि हम सब्स्टिट्यूटेड एलाइल यौगिक लें तो देखते हैं कि वो सब्स्टिट्यूटेड एलाइल यौगिक ही ऑर्थो पोजीशन पर जुड़ता है। अभिक्रिया की क्रियाविधि की पुष्टि इस तथ्य से भी होती है कि यदि दो भिन्न भिन्न ईथर्स को साथ साथ में गर्म किया जाए तो कोई भी क्रॉस प्रोडक्ट नहीं बनता है। जैसे हम देख रहे हैं कि दो भिन्न भिन्न प्रकार के ईथर्स को काम में ले रहे हैं। अब इनमें रीअरेंजमेंट करवाया जाता है तो कोई भी क्रॉस प्रोडक्ट नहीं बना। इस स्थिति में पैरा पोजीशन पर विस्थापन भी ऑर्थो स्थिति विस्थापन के माध्यम से ही संपन्न होगा। इस प्रकार इस अभिक्रिया में हम देख रहे हैं कि जो ऑर्थो पोजीशन प्रतिस्थापी के द्वारा भरी हुई है तो उस केस में हमें जो पैरा पोजीशन का प्रोडक्ट प्राप्त हो रहा है वो इस तरीके से संपन्न होता है। तो बच्चों, इससे फिनॉल की ये जो हमारी अभिक्रिया है ये क्लेजन रीअरेंजमेंट कहलाती है, जिसमें कि एलिल ईथर जो कि फिनॉल का डेरिवेटिव है उनका जब अणु गर्म किया जाता है तो वो पुनर्विन्यासित हो जाता है और एलाइल फिनॉल बनता है। इसमें कोई भी कैटलिस्ट की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो बच्चों, ये बहुत इम्पोर्टेंट रिएक्शन है फिनॉल्स की, जो कि एलाइल फिनॉल्स बनाने के काम में आती है। दूसरी अभिक्रिया है फिनॉल्स की गेटरमैन सिंथेसिस। बच्चों, जब फिनॉल या फिनोलिक ईथर को यदि हाइड्रोक्लोराइड व HCN के मिश्रण के साथ में AlCl3 के साथ उपस्थिति में अभिक्रिया करवाई जाती है तो एक एल्डिमिन यौगिक बन जाता है जो जल अपघटित होकर फिनोलिक एल्डिहाइड बनाता है। जैसे एक फिनॉल को जब हम HCl व HCN के मिश्रण के साथ में AlCl3 की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो पहले पैरा हाइड्रोक्सी एल्डिमीन बनेगा। ये पैरा हाइड्रोक्सी एल्डिमीन जल अपघटित होकर पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड में परिवर्तित हो जाता है। फिनॉल से एल्डिमीन और एल्डिमीन से एल्डिहाइड का बनना हम निम्न प्रकार से समझ सकते हैं। सबसे पहले HCl व HCN का मिश्रण आपस में, ये है अभिक्रिया, मिश्रण आपस में अभिक्रिया करके ClHCNH बनाता है और ये फिर फिनॉल के साथ में अभिक्रिया करके पैरा हाइड्रोक्सी एल्डिमीन बनाता है और ये पैरा हाइड्रोक्सी एल्डिमीन जल अपघटित होकर एल्डिहाइड दे देता है, जिसे हम पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड फिनॉल के केस में होता है। यदि डाई या ट्राई हाइड्रिक फिनॉल जैसे एक्टिव यौगिक लेते हैं तो उत्प्रेरक के रूप में ZnCl2 व अधिक मात्रा में रहता है और किसी भी स्थिति में HCN को सीधा न लेकर
अभिक्रिया मिश्रण में जिंक साइनाइड व HCl की क्रिया के द्वारा बनाया जाता है। तो इस प्रकार से ZnCl2 अधिक उपयोगी रहेगा यदि डाई या ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल्स हों। अगली अभिक्रिया है फिनोल्स की, होबेनहॉश अभिक्रिया। होबेनहॉश अभिक्रिया एक प्रकार से गेटरमैन सिंथेसिस का ही एक्सपांडेड स्वरूप है। जैसा कि हमने पहले पढ़ा था, इस अभिक्रिया में पॉलीहाइड्रिक फिनॉल का एसाइलेशन करवाया जाता है। पॉलीहाइड्रिक फिनॉल्स अर्थात वो एरोमेटिक कंपाउंड जिसमें 2 से अधिक हाइड्रोक्सी समूह उपस्थित होते हैं, जिसमें परस्पर मेटा पोजीशन पर OH समूह उपस्थित हो। अभिक्रिया निर्जल ZnCl2 या AlCl3 कैटलिस्ट की उपस्थिति में भी करवाई जा सकती है। मेटाफिनोलिक यौगिक को उत्प्रेरक की उपस्थिति में एल्किल साइनाइड व HCl के साथ अभिकृत करवाया जाता है। अभिक्रिया में बने हुए कीटीमीन का जलीय अम्ल के साथ जल अपघटन कराया जाता है। इस प्रकार पॉलीहाइड्रिक फिनॉल का एसाइलेशन करवाने पर हम देखते हैं कि अभिक्रिया में कीटीमीन्स बनते हैं जिनका अम्लीय माध्यम में जल अपघटन करवाया जा रहा है। ये ट्राईहाइड्रिक फिनॉल है जिसको कि AlCl3 व HCl की उपस्थिति में मिथाइल साइनाइड से अभिक्रिया करवाकर जल अपघटित करवाते हैं तो हमें कीटीमीन्स प्राप्त होते हैं। अभिक्रिया की क्रियाविधि गेटरमैन सिंथेसिस के अनुरूप ही है, जिसमें सर्वप्रथम मिथाइल साइनाइड एवं हाइड्रोक्लोराइड के द्वारा बनने वाला उत्पाद AlCl3 की उपस्थिति में इलेक्ट्रोफाइल बनाता है और ये बेंजीन रिंग के न्यूक्लियाई पर अटैक करता है और इस प्रकार हमको कीटीमीन्स प्राप्त हो जाते हैं। ये अभिक्रिया होबेनहॉश अभिक्रिया कहलाती है, जिसमें कि पॉलीहाइड्रिक फिनॉल्स कैटलिस्ट की उपस्थिति में अभिक्रिया करके कीटीमीन्स हमको देते हैं। अगली अभिक्रिया है लैडरमैना से रिएक्शन। बच्चों, एलिफेटिक व एरोमेटिक एल्डिहाइड्स के साथ में ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पर फिनॉल्स की जो ऑर्थो और पैरा पोजीशंस होती हैं उन पर कंडेंस्ड हो जाते हैं। इस अभिक्रिया को लैडरमैनास रिएक्शन कहते हैं। अभिक्रिया अम्ल एवं क्षार उत्प्रेरक की उपस्थिति में संपन्न होती है, जैसे कि कम टेम्परेचर पर अम्ल या क्षार की उपस्थिति में फिनॉल की फॉर्मल्डिहाइड विलयन के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है तो पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। ताप में थोड़ा ऑर्थो डेरिवेटिव भी बनता है। फिनॉल जब फॉर्मल्डिहाइड के साथ में अभिक्रिया करता है एल्कली की उपस्थिति में तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइल अल्कोहल व पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइल अल्कोहल जो बनता है, तो पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइल अल्कोहल मेन उत्पाद होता है। इसकी अभिक्रिया की क्रियाविधि निम्न प्रकार से समझाई जा सकती है।
एसिड कैटेलाइज्ड होगी तो हमें इस प्रकार से प्राप्त होगा, और बेस कैटेलाइज्ड है तो अभिक्रिया, यदि अभिक्रिया में फॉर्मल्डिहाइड अधिक मात्रा में लिया जाए तो बिस हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल बनता है, और यदि फिनॉल अधिक मात्रा में लिया जाए तो पैरा पैरा डाईहाइड्रोक्सी डाईफेनिल मेथिन बनता है। तो इस प्रकार तनु NaOH की उपस्थिति में फिनॉल को फॉर्मल्डिहाइड की अधिक मात्रा के साथ में संघनित करवाया जाता है तो फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन बेकेलाइट बनता है। इस अभिक्रिया में हम बता सकते हैं, और ये कंडेंस्ड प्रोडक्ट का एक ऐसा त्रिविमीय पॉलीमर है जिसकी संरचना पॉसिबिलिटी ये हो सकती है क्योंकि एक पॉलीमर है, और बेकेलाइट हमें पता है कि बहुत उपयोगी होता है। इस प्रकार तनु NaOH की उपस्थिति में फिनॉल को फॉर्मल्डिहाइड की अधिक मात्रा के साथ कंडेंस करवाएंगे तो फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन बनेगा, और ये एक 3 डायमेंशनल पॉलीमर है। तो बच्चों, ये हमारे पास में कुछ अभिक्रियाएं थी जो कि फिनॉल की रिएक्शंस हैं, उनकी रिएक्टिविटी को दर्शाती हैं एवं उनकी नेम रिएक्शन के अकॉर्डिंग उनकी मैकेनिज़्म को समझाती हैं। थैंक यू।